हेलो एवरीवन, मैं आदर्श कुमार। स्वागत है हमारे आदर्श विजनरी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे एसईओ के कुछ बेसिक्स के बारे में कि एसईओ क्या होता है और उनमें क्या-क्या टर्म्स आते हैं, शॉर्ट ओवरव्यू में। तो एसईओ फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी किसी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना। तो सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना कि कोई भी, चाहे सर्च इंजन गूगल का हो, बिंग, बैडू या इंडेक्स, कोई भी सर्च इंजन हो, अपने वेबसाइट को विजिबिलिटी को लाना है उसमें। तो जब भी कोई क्वेरी यूज़र के द्वारा डाला जाता है, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे कई सारे पेजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, वेबसाइट्स और वेब पेजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली एसईओ इसलिए किया जाता है ताकि किसी वेबसाइट का विजिबिलिटी और अथॉरिटी बढ़ाया जा सके। तो इसमें मेनली 3 टर्म आते हैं, जो कि पहला है ऑन पेज। तो जो भी कोई वेबसाइट आता है, तो सबसे पहले उसमें बेसिकली ऑन पेज करते हैं। तो ऑन पेज में बेसिकली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। इस कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये देखना होता है कि कंटेंट वेबसाइट के प्रत्येक वेब पेजेस पे कंटेंट फुली ऑप्टिमाइज है नहीं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें कंटेंट प्रॉपर फॉर्मेटिंग में है या नहीं। प्रॉपर फॉर्मेटिंग H1, H2, S3 से लेकर पूरे H6 तक वो फुली फॉर्मेटिंग में है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। साथ ही साथ उसमें कीवर्ड देखा जाता है कि उसमें प्रॉपर्ली कीवर्ड उसमें मैच है या नहीं। फिर उसमें एंकर टेक्स्ट देखा जाता है कि प्रॉपर्ली एंकर टेक्स्ट उसमें लगे ही नहीं। यदि नहीं लगे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकंड है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि मेटा टैग जो कि गूगल सर्च पर दिखते हैं या किसी गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस पे दिखाई देते हैं, तो ये फुली ऑप्टिमाइज है नहीं प्रत्येक पेजेस का। तो इसके लिए बेसिकली जो मेटा टाइटल होता है वो 60 अराउंड 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन होता है अराउंड 150 टू 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए। यदि पिक्सल का बात किया जाए तो 580 पिक्सल्स होना चाहिए मेटा टाइटल का। एंड डिस्क्रिप्शन का बात किया तो 920 पिक्सल्स होने चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन का। इसके बाद आता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। वेब यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूआरएल से एग्जैक्ट पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर पेज का क्या यूआरएल है। तो यूआरएल एक मीनिंगफुल होना चाहिए। एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बेसिकली लेस देन 100 कैरेक्टर्स होता है। तो इसका ध्यान से यूआरएल ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। गूगल इमेज को भी रीड कर लेता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से उसमें इमेज को डालते हैं ताकि वेबसाइट की जो वेबसाइट का जो लेआउट है वो प्रॉपर्ली दिख सके। कंटेंट वेबसाइट के वेब पेज में जो कंटेंट है साथ ही साथ इमेज रहता है, तो वेबसाइट का लुक और बढ़ जाता है। तो वेबसाइट में इमेज प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो वेबसाइट के वेब पेज में जो इमेज होता है फॉर्मेटिंग, तो वो बेसिकली वेब पी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि उसका केबी बहुत लोएस्ट होता है और उसका क्वालिटी बहुत बेटर होता है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। और ये इसका भी एसईओ फ्रेंडली इमेज जो है बेसिकली लेस देन 100 के भी होना चाहिए। ठीक, आते हैं यहाँ यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब कि कोई भी वेबसाइट, उसका यूजर एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि उसमें प्रॉपर्ली उसमें मेन्यूज है या नहीं, उसमें सीटीएस लगा है या नहीं। यदि टेलीफोन दिया हुआ उसमें सीटीए नहीं लगा हुआ है, यानी कॉल टू एक्शन यदि नहीं लगा है, तो उसमें प्रॉपर्ली लगा देंगे ताकि यूज़र उसमें आसानी से पहुंच पाए। तो ये बेसिकली ये ऑन पेज में आते हैं, ये बेसिकली ये वेबसाइट के होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एसईओ। जब ऑन पेज डन हो जाता है तो उसमें डेवलपर के द्वारा टेक्निकल उसमें किया जाता है एसईओ, जैसे क्रोलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग। क्रोलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग में ये आ जाता है कि कोई प्रत्येक वेबसाइट का पेजेस जो है इंडेक्स एंड फॉलो होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो वो करवाना होता है। लेकिन हाँ, उसी पेज को कराएँगे जो यूज़र को दिखाया जाता है। जो यूज़र को वो पेज नहीं दिखाया जाता तो उसको फ़ॉलो तो होता है, लेकिन उसे नो इंडेक्स कर दिया जाता है। तो ओवरऑल बात ये कहा जाएगा कि प्रत्येक पेजेस को उसका क्वालिटी इंडेक्सिंग चेक करना चाहिए कि वो कहीं फोड़-फोड़ तो नहीं आ रहे हैं ना। ठीक है, सेकंड में आते हैं वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें वेबसाइट के स्पीड को चेक किया जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे इसके टूल्स होते हैं, जैसे पेज स्पीड इनसाइड, ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो इसको उसमें चेक किया जाता है कि वेबसाइट का स्पीड क्या है। यदि स्पीड इसमें चेक किया जाता है। यदि स्पीड यदि सही नहीं है, उसमें बहुत स्लो है, तो उसको डेवलपर को देकर ठीक कराया जाता है। देन आता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि जब भी यूज़र मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करता है तो उसको प्रॉपर्ली दिखना चाहिए, उसका फॉर्मेटिंग होना चाहिए, वो साइड से कहीं कटा नहीं होना चाहिए, मेन्यूज भी प्रॉपर्ली दिखाई देना चाहिए। यानी कि उसका बोला जाए
कि मोबाइल जिस तरह डेस्कटॉप में प्रॉपर्ली वेबसाइट दिखते हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, मोबाइल में भी प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। ये हो गया मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन। देन आते हैं टेक्निकल वेबसाइट स्ट्रक्चर। टेक्निकल स्ट्रक्चर में ये आ गए कि कोई भी वेबसाइट है तो उसमें कोई भी पेज उसमें थैंक यू पेज बन रखा है या नहीं, या फिर उसमें कोई 404 तो नहीं है, या फिर उसमें ब्रोकन लिंक तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको फिक्स करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स भी आते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसे ब्रोकन लिंक चेक करना है तो ब्रोकन लिंक चेकर से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्निकल आप देख सकते हैं उसमें। 5 नंबर, सर्वर एंड होस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। कोई वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे वो होस्ट होती है, तो वो उसके होस्टिंग कैसा है, वो कैसा होस्टिंग वो प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत ही मायने रखता है। तो इसका सर्वर ये सभी देख कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट, जब ये दोनों डन हो जाते हैं, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ, तो फाइनली ऑफ पेज का काम स्टार्ट किया जाता है। तो ऑफ पेज में बेसिकली बैकलिंक बिल्डिंग किया जाता है। बैकलिंक बिल्डिंग मतलब ये होता है कि कोई भी वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाकर अपना लिंक को इंसर्ट करती है। देन वहाँ से हमें एक लाइव लिंक मिलता है, उसी लाइव लिंक को हम बैकलिंक्स बेसिकली कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे वेबसाइट में उसकी अथॉरिटी, उसके मेन जो बैकलिंक बना होता है, तो उस थर्ड पार्टी वेबसाइट का जो अथॉरिटी हमारे वेबसाइट पर आता है, जिससे हमारी गूगल को पता पड़ता है कि हाँ, कि ये वेबसाइट को अब ग्रो करना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर। देन आते हैं सोशल सिग्नल्स। सोशल सिग्नल्स में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, उस पर पोस्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट डालकर उसमें पोस्ट किया जाता है। फेसबुक, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सब सोशल सिग्नल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड विजिबिलिटी के लिए। देन थर्ड में है लोकल एसईओ। यदि कोई वेबसाइट लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो लोकल एसईओ इसके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए जीएमबी का होना कंपलसरी है। तो इसमें जीएमबी ऑप्टिमाइज करते हैं लोकल एसईओ में। देन फोर्थ में है कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस में क्या है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता ही है। तो उसके जो कॉम्पिटिटर है, उसका उसने जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट बैकलिंक बना रखी है, तो उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है। और उसने जो उस अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट पे, उसने जिस वेबसाइट पे भी बैकलिंक बना रखी है, तो उस पर भी हम बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ये पता पड़ता है कि बैकलिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। ठीक है। तो ये जो है कुछ ऑन पेज के शॉर्ट ओवरव्यू है, एसईओज़ के कुछ शॉर्ट ओवरव्यू हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आए होंगे। आगे इन डेप्थ में वीडियो में लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।